हाँ, ऐसा स्थिति आ गई होगी कि कोई दूसरे का एग्जाम कोई दूसरा देने आ जाता होगा। एक्सीलेंस कॉलेज हो गया ना। चलो देखो आगे, तो बता रहा था लीनियर स्पान, इस पर आधारित थ्योरम। तो कल थ्योरम बताया था क्या, लीनियर स्पान ऑफ यस, लीनियर स्पान ऑफ यस, यस को कंटेन करने वाला सबसे छोटा वेक्टर सब स्पेस होता है वी आपका, है ना। ये कल प्रूव किए थे। लीनियर स्पान ऑफ यस, यस को कंटेन करने वाला वी एफ का सबसे छोटा वेक्टर सब स्पेस, हाँ, छोटा वेक्टर सब स्पेस होता है। ये कल प्रूव किए थे, ठीक है। तो अब इस पर आगे, इसके आगे थ्योरम देखो। थ्योरम अगली है, इफ है W1 and W2 are two subspace, W1 and W2 are two subspace of vector space VF, of vector space VF, then so that W1 plus W2 is equal to generated by W1 union W2। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये क्या कहता है कि W1 प्लस W2 W यूनियन W2 के फाइनाइट एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये प्रूव करना है, या इसी को दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि इफ W1 and W2 are two subspace of vector space VF, vector space VF, then prove that linear span of W1 union W2 is equal to W1 plus W2। W1 और W2 का जो लीनियर सम है वे क्या होगा, W1 यूनियन W2 से जनरेट होगा, अर्थात W1 यूनियन W2 के फाइनाइट एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में W1 प्लस W2 का हर एक एलिमेंट रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। यहाँ पे यस का काम कौन कर रहा है, यूनियन W1 यूनियन W2, ठीक है। लीनियर स्पान ऑफ यस के रूप में लिखा जा सके तो लीनियर स्पान ऑफ यस ना लिख करके क्या लिखा गया, W1 यूनियन W2। तो W1 यूनियन W2 के फाइनाइट एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकेगा W1 ऑफ W2 का हर एक मेंबर, जबकि W1 और W2 क्या है, दो वेक्टर सब स्पेस का लीनियर सम है। लीनियर सम तो जानते हो, जिसके एलिमेंट W1 के एक एलिमेंट W2 के एक एलिमेंट के योग के रूप में लिखा जा सके, ठीक है। तो इसका देखते हैं प्रूफ। फ्रॉम द लास्ट, तो लिख दो वी नो दैट, या फ्रॉम द लास्ट थ्योरम, it is clear that W1 plus W2 is equal to generated by W1 union W2 will hold if
hold if we show that linear span of W1 union W2 is equal to W1 plus W2. Since W1 and W2 are two subspace of VF, two subspace of VF, therefore 0 belong in W1 और 0 belong in W2. इसका मतलब 0 belong in W1 इंटरसेक्शन W2. सर बार लगेगा इसमें ना? हाँ 0 बार. इंटरसेक्शन W2 जो दोनों में होता है वो इंटरसेक्शन में होता है कि नहीं होता? तो लेट अल्फा 1 बिलोंग इन W1. तो अल्फा 1 को क्या लिख सकते हो? अल्फा 1 प्लस 0 लिख सकते हो ना. अब बिलोंग इन W1 प्लस W2 जहाँ 0 बार W2 का एलिमेंट है. भैया अल्फा 1 बिलोंग इन W1 और 0 बार बिलोंग इन W2. इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा 1 बिलोंग इन W1 के लिए आपको मिल गया कि अल्फा 1 बिलोंग इन W1 प्लस W2. इसका मतलब W1 सबसेट है W1 प्लस W2 का. तो क्या लिख दोगे? सिंस फॉर अल्फा 1 बिलोंग इन W1 we get alpha 1 belong in W1 plus W2. It means W1 is subset of W1 plus W2. Subset of W1 plus W2. Similarly अल्फा 2 बिलोंग इन W2 और 0 बार बिलोंग इन W1. तो क्या लिख दोगे इसको? अल्फा 2 को लिख सकते हो आप 0 बार प्लस अल्फा 2. तो बिलोंग इन W1 प्लस W2. भैया 0 बार बिलोंग इन W1 अल्फा 2 बिलोंग इन W2. तो यहाँ पे क्या होगा? अल्फा 2 बिलोंग इन W2 के लिए क्या मिल गया? अल्फा 2 बिलोंग इन W1 प्लस W2. तो इम्प्लाइज फॉर अल्फा 2 बिलोंग इन W2 वी गेट अल्फा 2 बिलोंग इन W1 प्लस W2. तो इम्प्लाइज W2 इज सबसेट ऑफ W1 प्लस W2. तो W1 भी सबसेट है W1 प्लस W2 का, W2 भी सबसेट है W1 प्लस W2 का. ठीक है? यस सर. इसका मतलब क्या हुआ? दोनों साइड का यूनियन ले लो. तो W1 यूनियन W2 सबसेट W1 प्लस W2 यूनियन W1 प्लस W2. तो W1 यूनियन W2 सबसेट ऑफ W1 प्लस W2. दोनों का समान समुच्चय का यूनियन वही सबसेट होता है ना? ए यूनियन ए बराबर ए होता है. यस सर. हाँ होता है. ठीक है. तो ये आ गया. इसको इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं.
ठीक है। नाउ लेट अल्फा इज इक्वल टू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बिलोंग इन W1 प्लस W2। अल्फा जो है किस टाइप का होगा, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 टाइप का है, जहां अल्फा 1 किसका एलिमेंट है, W1 का, अल्फा 2 W2 का। इज आर्बिटेरी एलिमेंट ऑफ W1 प्लस W2, W1 प्लस W2। ठीक है, तो हम अल्फ़ा को क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू अल्फ़ा 1 और 1 इंटू अल्फ़ा 2, वेयर 1 और 1 बिलोंगिंग ये अल्फ़ा के, तो ये क्या हुआ, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 का लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया जी। यस सर। ठीक है, तो लीनियर कॉम्बिनेशन है तो किसको बिलोंग कर जाएगा ये, और ये आपको पता है कि अल्फ़ा 1 बिलोंग इन W1 है, अल्फ़ा 2 बिलोंग इन W2 है, तो अल्फ़ा 1 कामा अल्फ़ा 2 बिलोंग इन W1 यूनियन W2, संग में तो होबे होप करेगा। यस सर। तो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 W यूनियन W2 के एलिमेंट है, और इनका लीनियर कॉम्बिनेशन किसका होगा, लीनियर स्पान ऑफ W1 यूनियन W2 का एलिमेंट हो जाएगा। यस सर, हाँ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये फाइनाइट W1 यूनियन W2 के ये फाइनाइट एलिमेंट है, गिनती में एलिमेंट है, अनगिनत नहीं है। यस सर, हाँ। 2 एलिमेंट है ना, तो 2 एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन इस सेट के लीनियर स्पान में कंटेन होगा। जैसे यस के एलिमेंट ले लिए अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2, तो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 का लीनियर कॉम्बिनेशन कहाँ कंटेन होगा, लीनियर स्पान ऑफ यस में। ठीक है, जैसे मान लो टी है कोई सेट, तो टी के कोई एलिमेंट ले 5 ठो, मान लो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 4 अल्फ़ा 5, और ये 5 एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन बना दिए तो लीनियर स्पान ऑफ टी का एलिमेंट हो जाएगा। यस सर, हाँ। एक लीनियर कोई एलिमेंट ले लिए यम, और यम के ले लिए 15 ठे एलिमेंट, और 15 एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन बना दिए तो लीनियर स्पान ऑफ यम का एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, कोई सेट ले लिए क्या टी जेड मान लो, और जेड के 2 ठे जो जेड के 7 एलिमेंट ले लिए और 7 एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन बना दिए तो लीनियर स्पान ऑफ जेड का एलिमेंट हो जाएगा। तो ये अल्फ़ा 1 W1 का एलिमेंट है, अल्फ़ा 2 W2 का एलिमेंट है। ठीक है, अल्फ़ा 1 यूपी का आदमी है और अल्फ़ा 2 एमपी का आदमी है, तो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 यूपी और एमपी के यूनियन के आदमी हो जाएंगे। यस सर, हाँ। ठीक है, तो यूनियन संघ के, तो अल्फ़ा 1 W1 का एलिमेंट था, अल्फ़ा 2 W2 का एलिमेंट था, तो जो उन्हें संघ कर देंगे तो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 दोनों में कंटेन होगा, यूनियन में कंटेन होगा। यस सर, तो ये अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 किसके एलिमेंट हो गए, यूनियन W1 यूनियन W2 के। तो इन एलिमेंट का ये लीनियर कॉम्बिनेशन है, क्योंकि एक फील्ड का एलिमेंट है। ठीक है, फील्ड के एलिमेंट देना पड़ता है ना। यस सर। तो फील्ड के एलिमेंट हम 1 ले लिए, तो अल्फा को लिख सकते हैं 1 इंटू अल्फा 1 1 इंटू अल्फा 2, जबकि अल्फा 1 अल्फा 2 किसके एलिमेंट हैं, यूनियन के। तो ये अल्फा 1 अल्फा 2 का लीनियर कॉम्बिनेशन है। जब अल्फा 1 अल्फा 2 यूनियन के एलिमेंट भी हैं, तो इन एलिमेंट का जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, लीनियर स्पान ऑफ है, W1 यूनियन W2 का एलिमेंट हो गया। यस सर। लीनियर स्पान ऑफ क्या हो गया, W1 यूनियन W2 का एलिमेंट हो गया। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हो, लिख सकते हैं अल्फा 1 प्लस 1 इंटू अल्फा 2 बिलोंग लीनियर स्पान ऑफ W1 यूनियन W2। तो जो एलिमेंट हम किसका लिए थे W1 और W2 के लीनियर सम का जो एलिमेंट लिए थे, वही एलिमेंट किस में चला गया, लीनियर स्पान ऑफ यस में। इसका मतलब ये सबसेट हो गया कि क्या, लीनियर स्पान ऑफ यस का। ठीक है, तो सिंस फॉर अल्फा बिलोंग इन W1 प्लस W2, वी गेट अल्फा बिलोंग इन लीनियर स्पान ऑफ W1 यूनियन W2। इसका मतलब क्या हुआ, जो आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिए थे वो इसमें भी चला गया, तो ये क्या हो गया, सबसेट हो गया। तो इम्प्लाइज W1 प्लस W2 इज सबसेट ऑफ लीनियर स्पान ऑफ W1 यूनियन W2। ठीक है, ये होगा इक्वेशन सेकंड। अब ये जानते रहो
कि लीनियर स्पान ऑफ जो यस है, यस को कंटेन करने वाला सबसे छोटा वेक्टर सब स्पेस होता है। यस सर। लीनियर स्पान ऑफ यस, यस को कंटेन करने वाला सबसे छोटा वेक्टर सब स्पेस होता है। तो ये लीनियर स्पान ऑफ W1 यूनियन W2, W1 यूनियन W2 को कंटेन करने वाला सबसे छोटा वेक्टर सब स्पेस होगा। यस सर। हाँ। होगा। यस सर। But we know that linear span of W1 union W2 is the smallest subspace of subspace of VF, subspace of VF, which containing W1 union W2 and W1 plus W2 is also a subspace of VF, also a subspace of VF containing W1 union W2. W1 union W2. So linear span of W1 union W2 is subset of W1 plus W2. ये इक्वेशन हो गया थर्ड। देखो यहाँ कितनी अच्छी बात यहाँ लिख दिया, सुन लो। आपको ये पता है कि लीनियर स्पान ऑफ W1 यूनियन W2, ठीक है, W1 यूनियन W2 को कंटेन करने वाला सबसे छोटा वेक्टर सबस्पेस होता है। और पीछे ये भी प्रूव कर चुके हैं कि W1 और W2 भी वेक्टर सबस्पेस है। सिर्फ इतना दिखाना जरूरी था कि क्या W1 प्लस W2 में W1 यूनियन W2 कंटेन है, तो ये भी दिखा दिए यहाँ, देखो कंटेन भी है। ठीक है। तो कल हम क्या दिखाए थे कि लीनियर स्पान ऑफ यस जो था, यस को कंटेन करने वाला सबसे छोटा वेक्टर सबस्पेस होता है। तो हम एक दूसरा वेक्टर सबस्पेस W लिए थे जिसमें यस कंटेन था। तो यस को कंटेन करने वाला एक दूसरा वेक्टर सबस्पेस W लिए और ये दिखा दिए कि W सुपरसेट है लीनियर स्पान ऑफ यस का। तो इससे बात साबित हो गई कि लीनियर स्पान ऑफ यस, यस को कंटेन करने वाला सबसे छोटा वेक्टर सबस्पेस है। अब हम W का काम यहाँ इस थ्योरम में कौन कर रहा है? W1 का काम कर रहा है W1 प्लस W2, W1 और W2 का लीनियर सम। पर हमको ये दिखाना पड़ेगा कि क्या W1 और W2 के लीनियर सम में W1 यूनियन W2 कंटेन है कि नहीं है। तो ये दिखा भी दिए कि W1 यूनियन W2 कंटेन भी है W1 प्लस W2 में। ठीक है। तो ये W1 यूनियन W2 कंटेन भी है, और तब न कह सकेंगे कि जो लीनियर स्पान ऑफ यस होगा, जो कंटेन है उसका लीनियर स्पान करें, जो कंटेन है W में उसका लीनियर स्पान ऑफ यस करें, लीनियर स्पान ऑफ यस करें तो वह सबसे छोटा वेक्टर सब स्पेस होता है। तो जो कंटेन है, तो कंटेन तो ये है, तो कंटेन वाले के पहले लीनियर स्पान ऑफ यस लगा दें तो वह सबसे छोटा वेक्टर सब स्पेस हो जाएगा। अर्थात है यस को कंटेन करने वाला जो W है वह सुपरसेट हो जाएगा। तो यहाँ W1 यूनियन W2 को कंटेन करने वाला, W1 यूनियन W2 को कंटेन करने वाला एक दूसरा वेक्टर सब स्पेस है जो W1 और W2 का लीनियर सम है, लीनियर सम है। तो ये जो दूसरा वाला वेक्टर सब स्पेस है वह सुपरसेट हो जाएगा। किसका? लीनियर स्पान ऑफ W1 यूनियन W2 का। लीनियर स्पान ऑफ W1 यूनियन W2 का क्या हो जाएगा? ये सुपरसेट हो जाएगा। कौन? W1 प्लस W2, जो कि W1 और W2 का लीनियर सम है, लीनियर सम है। ठीक है। तो यही हमको दिखाना पड़ा ये वाली थ्योरम से जोड़ने के लिए
कि लीनियर स्पान ऑफ यस को लीनियर स्पान ऑफ यस में यस तो कंटेन रहते हैं, यदि दूसरा वेक्टर सब स्पेस यस को कंटेन करने वाला लेते भी हैं तो वह दूसरा वाला वेक्टर सब स्पेस सुपरसेट हो जाता है। इससे यह बात साबित हो गई कि लीनियर स्पान ऑफ यस सबसे छोटा वेक्टर सब स्पेस है। तो यहां पे यस का काम करने लगा है W1 यूनियन W2, ठीक है। तो W1 यूनियन W2 इसमें भी कंटेन है, इसमें भी कंटेन है, ठीक है। तो ये लीनियर, जिसमें लीनियर वाला लगा है, लीनियर स्पान ऑफ यस लग गया तो वे वाला सबसे छोटा होता है। तो लीनियर स्पान ऑफ यस इसमें लगा है तो ये सबसे छोटा होगा, ठीक है। तो ये सबसे छोटा दिखाने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा, ये थ्योरम से लिख दिए कि यहाँ पे ये जो है कहाँ लिख दिए, कंटेनिंग ये, तो ये सबसेट हो गया। हाँ, तो यही तो बोले ये सुपर सेट होगा ये थ्योरम से, क्योंकि W हम दूसरा वेक्टर सब स्पेस यदि लेते हैं जिसमें यस कंटेन है तो वे वाला सुपर सेट, वे वाला दूसरा सब स्पेस है वह लीनियर स्पान ऑफ यस का सुपर सेट हो जाता है, ठीक है। तो वही क्या है, लीनियर स्पान ऑफ W1 यूनियन W2 इज स्मॉलेस्ट वेक्टर सब स्पेस ऑफ V ऑफ विच कंटेनिंग W1 यूनियन W2। और ये भी हम जानते हैं कि W1 और W2 का लीनियर सम वेक्टर सब स्पेस होता है, जिसको कल आपके ये भी थे, ठीक है। तो वेक्टर सब स्पेस होता है, तो हमको ये सिर्फ इतना दिखाना जरूरी था कि क्या W1 यूनियन W2 इसमें कंटेन है, तो दिखा भी दिए हैं कहीं पे। हाँ, ये देखो W1 यूनियन W2 कंटेन भी है इसमें, तीसरा। तो कहने का मतलब कि ये W1 यूनियन W2 कंटेन करने वाला VF का एक वेक्टर सब स्पेस दूसरा है लीनियर स्पान ऑफ W1 यूनियन W2 के अलावा, ठीक है। तो दूसरा वाला जो सब स्पेस होगा वो सुपर सेट हो जाएगा लीनियर स्पान ऑफ W1 यूनियन W2 से। तो यहाँ देखो ये क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड को सेकंड और थर्ड को देख लो, ये सेट सबसेट है इसका और ये सेट सबसेट है इसका, यानी एक दूसरे के सबसेट हो गए, तो दोनों इक्वल भी हो जाएंगे। कौन इक्वेशन से, हाँ, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। थर्ड वी गेट क्या मिल गया, लीनियर स्पान ऑफ W1 यूनियन W2 इज इक्वल टू W1 प्लस W2, W1 प्लस W2, हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड। ठीक है, जाओ अब इतने पढ़ाएंगे आज। एक थ्योरम और बची है लीनियर स्पान ऑफ यस, इसमें 5 पार्ट, एक थ्योरम के 5 हिस्से हैं। ये 1 2 3 4 5, तो दूसरे पार्ट में नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन भी लगेगी, और पांचों के अट्ठे बताएंगे तब समझ में आएगा। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।